अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अल्ताफ़ इंडिया वॉच की एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर। इस डॉक्यूमेंट्री ने भारत में कोहराम क्यों मचाया हुआ है। पहली दफ़ा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है जिसने रिलीज़ की है ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसने नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको गुजरात राइट्स जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया। यानी नरेंद्र मोदी बराह रास्त ज़िम्मेदार थे जब हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को हिंदू मॉब्स ने उनको उनको कत्ल किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया और मुसलमान ख़वातीन का रेप किया। इस बात का इंकशाफ हुआ है बीबीसी की रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट जो पहली दफ़ा मंजर आम पर आई है, इसमें इंकशाफ हुआ है कि किस तरीके से मुसलमानों की सिस्टमैटिक किलिंग हुई विच हैज़ ऑल द मार्क्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, यानी नस्ल कशी की कोशिश की गई। और उस टाइम सीएम थे गुजरात के नरेंद्र मोदी। और फिर ये रिपोर्ट इस बात का भी इंकशाफ करती है कि जो वायलेंस जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ उसको किस तरीके से अंडर रिपोर्ट किया गया। मोदी ने मीडिया को यूज़ किया और इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। ये रिपोर्ट इस चीज़ का भी इंकशाफ करती है कि नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे मुसलमानों को हिंदू एरिया से निकालने की कोशिश की गई और इसमें भारतीय पुलिस जो है, गुजरात पुलिस मोदी का आलाकार बनी। पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर्स थे जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है तो वो कुछ भी ना करें, वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स बने, ये सारी कार्रवाई देखते रहे व्हेन हिंदू मॉब्स वर लेट लूज ऑन मुस्लिम्स ऑफ गुजरात। इस डॉक्यूमेंट्री में इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि एहसान जाफरी जो फॉर्मर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको किस तरीके से कत्ल किया गया। तकरीबन 200 मुसलमान उनके घर में पनाह लिए हुए थे तो और हिंदू मॉब्स अटैक कर रहे थे उनके घर को। तो एहसान जाफरी अपने घर से निकले, उन्होंने राइटर से अपील की कि जो उनके घर में लोग जमा हैं उनकी जान बख्श दी जाए और जो उन्होंने मामला करना है एहसान जाफरी के साथ कर लें। तो मॉब्स ने उनकी एक ना मानी और उनको उनकी गर्दन अलग कर दी और उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। एक ऐनी शाहिद भी हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में इंकशाफ कर रहे हैं कि एहसान जाफरी ने मरने से कुछ मिनट पहले नरेंद्र मोदी को कॉल की और उनको कहा कि पुलिस भेज दें ताकि लोगों की जान बच सके, मगर नरेंद्र मोदी ने उनको गालियां दी और फ़ोन रख दिया। ये डॉक्यूमेंट्री इस चीज़ का भी इंकशाफ करती है कि मोदी ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को स्टॉल किया, गवाहानों को डराया गया और जो भी पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी करना चाहते थे, लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते थे, उनको इबरत का निशान बना दिया गया। इसमें शामिल थे संजीव भट्ट, जो सर्विस से उनको निकाल दिया गया और उनको एक फेक इनकाउंटर के केस में उम्र कैद सुना दी गई। तो इस तरीके से मोदी ने गुजरात के हमलों की इंक्वायरी को दबाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का जो पूरा सियासी करियर है ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे मबनी है। भारत में मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ है, ये कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा है। मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूँ। भारत की आबादी में मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ है और वो आबादी का कुल 15% बनता है, मगर उनकी सरकारी मुलाजमतों में तादाद सिर्फ 5%। भारत की आर्म फोर्सेस में उनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1%। तो ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स मुसलमानों की, जो कि एक परपेचुअल स्टेट ऑफ फेयर में रहते हैं भारत में। भारत में इस रिपोर्ट पर बड़ी लेदे हो रही है और बीबीसी पे तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। कभी उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीबीसी जो है एक एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिपोर्ट को उन्होंने फॉल्स पीस ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया है भारतीय हुकूमत ने। गुजरात के हमलों को तकरीबन 21 साल होने को हैं और अब साबित होता है या तो मोदी क्रिमिनली कंप्लिसिट थे या क्रिमिनली नेग्लिजेंट थे या एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर पहली सूरत थी तो मोदी का मकाम दिल्ली की तिहाड़ जेल उनका ठिकाना होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने किए की सज़ा होनी चाहिए। और अगर दूसरी सूरत है तो मोदी का सियासी करियर ख़त्म हो जाना चाहिए था, ना कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते। एक ना एक दिन मोदी को अपने जराइम का हिसाब तो देना होगा, क्योंकि खून छुपाया नहीं जा सकता।